हेलो एवरीवन, आप सभी का इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज से फिर से हम लोग करने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024। क्या तो प्रैक्टिस सेट 5 अगर नहीं देखे 1 से 4 तक तो क्या करना है, देख लेना है। आपका जितना जो रहेगा दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कहीं अधिकतर एग्जाम में जो पूछा जाता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो बाकी बातें होते रहेंगे, क्वेश्चन की तरफ से आते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे फर्स्ट आपका एनटीपीसी में पूछा गया है सेकेंड शिफ्ट का, कब? तो 2021 में। नो बात, मतलब नो बकवास, सीधे जो आपका प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा का फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग मनुष्य द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मनुष्य द्वारा जो है सबसे पहला धातु का प्रयोग किया गया था तांबा, जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर। तांबा का जो प्रयोग किया गया था, मानव द्वारा खोजा गया सबसे पहला जो धातु था तांबा का क्या था? तो तांबा का जो था दोस्त कुल्हाड़ी था। क्या था दोस्त? तांबा का कुल्हाड़ी था। इस चीज को पढ़े होंगे आप लोग प्राग ऐतिहासिक काल में, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में वैदिक काल की अवधि निम्नलिखित तक थी। यानी भारत में वैदिक काल की बात किया है दोस्त, तो वैदिक काल जो चला था 1500 ईस्वी से लेकर 500 ईसा पूर्व तक चला था। सॉरी, 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो समझिएगा वैदिक काल को जो है दो भाग में बांटा गया था दोस्त। इतना भाग में बांटा गया था दोस्त, तो वैदिक काल को जो है दो भाग में बांटा गया था। एक आपका जो बांटा गया था दोस्त जिसको बोला जाता था ऋग वैदिक काल, और एक आपका जिसको बोला जाता था कौन सा? तो उत्तर वैदिक काल। इस चीज को याद रखिएगा दोस्त। नेक्स्ट है दोस्त, थोड़ा सी साइड समझिए कि कौन सा देश में कौन सा आपका मिला था साइट्स। देखिएगा हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा जो है पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान में था। तथा धौलावीरा जो कि गुजरात इंडिया में, कहाँ है? इंडिया में। कौन सा? तो लूनी नदी के तट पे था आपका, कौन सा? गुजरात। फिर आता है लोथल। लोथल भी आपका साइड से गुजरात में। कहाँ है दोस्त? गुजरात में। कौन वाला नदी पे? तो ये जो नदिया के नाम था भोगवा नदी। कौन नदी का नाम था? तो याद रखिए भोगवा नदी का के तट पे था। नेक्स्ट है आपका राखी गढ़ी। कौन गढ़ी? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित था। कहाँ था? हरियाणा में स्थित था। नेक्स्ट है बनवाली। कौन वाली? तो बनवाली। तो बनवाली कहाँ है? हरियाणा में। कहाँ था? तो हरियाणा में। अगला है रोपर। कौन रोपर? तो रोपर भी है कहाँ? पंजाब, इंडिया में है। सुरकोटदा, यही सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात है। यही सबको क्या मिला था? तो जो है घोड़ा का अवशेष मिला था। चनहुदड़ो कहाँ था? सिंध पाकिस्तान में है। कहाँ? सिंध पाकिस्तान में। यही सबका मेकअप बॉक्स वाला मिला था। लिपस्टिक का साज, सुई का साज, ऐने का साज कहाँ से? चनहुदड़ो से मिला था। राखी गढ़ी कहाँ है? तो हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा की बात किया है तो कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। यानी इतना साइड से जो है जो क्या हड़प्पा सभ्यता का क्या है, तो जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्त, महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र कौन था? महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पौत्र कौन था? तो पौत्र पूछा है तो इसका पौत्र का नाम क्या था? तो वरवरिक। क्या नाम था दोस्त? वरवरिक। क्योंकि जो है भीम और हिडिंबा का ब्याह हुआ था, तो इस ब्याह के बाद जो इसका पुत्र हुआ था, जिस पुत्र का नाम क्या था? तो घटोत्कच। क्या होता? घटोत्कच। घटोत्कच का पुत्र जिसका नाम क्या था? वरवरिक। जो कि वरवरिक कहता था कि हम महाभारत को जो है जितना तीन तीर से, जो तीर होता है उसे तीर से जो धनुष से जो बाण निकलता है, तो जितना जो है 3 बाण को निकलने में समय लगेगा उतना में ही हम क्या कर देंगे? तो पूरा महाभारत को समाप्त कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने क्या किए थे? इस बर्बरीक से जो है इनका जो है सर मांग लिए थे। इस चीज का याद रखिएगा दोस्त। तो यहाँ पे पौत्र बोला था, पौत्र का मतलब होता है क्या? तो पोता। ये नेक्स्ट प्रश्न है आपको, सबसे आम हड़प्पा मोहरे आकार में थी। एनटीपी से पूछलवा। तो आम हड़प्पा की मोहरे जो बनता था वर्गाकार बनता था। कैसे बनता था? तो बस स्क्वायर रूप में बनता था। नेक्स्ट है आपको,
हड़प्पा सभ्यता में मोतियों को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? हड़प्पा सभ्यता में जो मोती होता था, क्या चीज? मोती। वो मोती जो बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता था दोस्त? तो सामग्री का नाम था कॉर्नेलिस पत्थर। कॉर्नेलिस पत्थर का अगर कलर आपसे पूछ दिया जाएगा तो कलर याद रखिएगा, लाल कलर था। कैसा कलर था? ऐसे लाल कलर के पत्थर से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाता था? मोतियां बनाता था। याद रखना दोस्त, कॉर्नेलियस पत्थर से। नेक्स्ट है आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? क्या पूछा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है हिस्सा नहीं था। क्या हड़प्पा नहीं था? तो हड़प्पा तो था सर, ये तो जस्ट है पहला उत्खनन वही तो हुआ था हड़प्पा में। लोथल गुजरात, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, लेकिन उरुक क्या कहीं पर भी सिंधु घाटी सभ्यता में उरुक का जिक्र देखे तो उरुक का जिक्र कहीं पर भी नहीं है, इसलिए जो है उरुक ना होके इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा कालीन शहर नहीं पाया गया है? गुजरात, तो गुजरात में आपका पाया गया था दोस्त। राजस्थान, राजस्थान में भी। हरियाणा में, हाँ सर, लेकिन उत्तराखंड में क्या कोई ऐसा था जो पाया गया था? नहीं। हरियाणा में आपका क्या था? तो कौन वाली था? हरियाणा तो बनवाली। कौन वाली? तो बनवाली यही था दोस्त। हरियाणा में ही आपका था क्या बाबू? तो दोस्त राखी गढ़ी भी यही था, हरियाणा में था। गुजरात में आपका क्या था? तो गुजरात में आपका लोथल था। यही से धौलावीरा भी कहाँ था? तो लोथल में था। लेकिन उत्तराखंड में क्या कुछ मिला था? तो उत्तराखंड में कुछ नहीं मिला था। यानी इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड होगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में? अभी जस्ट बताएं कहाँ पूछा है, हरियाणा के बाद क्या है? तो हरियाणा में याद रखेगा आपका राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी के साथ साथ एक और आपका मिला था, इसका नाम क्या है दोस्त? तो याद रखेगा बनवाली। याद रखिएगा हरियाणा में दो साइड जो है हड़प्पा सभ्यता से मिला था। एक आपका राखी गढ़ी मिला था तथा दूसरा जो मिला था जिसका नाम क्या था? तो बनवाली था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा गुजरात में खोला खोजा गया हड़प्पा स्थल है? कहाँ बात किया है? तो गुजरात का बात किया है दोस्त। तो गुजरात में आपका जस्ट बताएं, गुजरात में धौलावीरा। गुजरात में भी आपका दो साइट्स मिला था, एक धौलावीरा मिला था तथा और एक जो मिला था जिसका नाम क्या है? तो लोथल। धौलावीरा जो है लूनी नदी के तट पे था तथा लोथल जो है जो कि भोगवा नदी के तट पर था दोस्त। हो सके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्त, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? क्या मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी जस्ट बताया मोहनजोदड़ो जो है आपका सिंध में है। कहाँ स्थित है? सिंध में, पंजाब स्थित है। सिंध आपका बात की जाए तो जो है पाकिस्तान। कहाँ? पाकिस्तान में दोस्त, इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों दोस्त, पुरातत्व में बीबी लाल, कौन लाल? तो बीबी लाल ने मेरठ जिले में स्थित हस्तिनापुर में खुदाई कब की थी? तो जो है बीबी लाल, जिसका नाम था बीबी लाल, तो मेरठ के जिला हस्तिनापुर, हस्तिनापुर में खुदाई की बात किया है। तो खुदाई जो हुआ था 1951 से 52 ईस्वी में इसका क्या किया था? तो खुदाई किया था सेकेंड शिफ्ट में का प्रश्न पूछा गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, निम्न में से कौन सी साइड भारत से बाहर स्थित है? कहाँ से पूछा है दोस्त? तो भारत के बाहर। धौलावीरा, तो धौलावीरा गुजरात। कालीबंगा राजस्थान। राखी गढ़ी हरियाणा। मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो अभी जस्ट बताए थे, मोहनजोदड़ो जो है कहाँ? सिंध, पाकिस्तान। सिंध कहाँ? पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर जो हुई ऑप्शन नंबर बी होगी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? कौन पुरुष? लौह पुरुष की बात किया है तो लौह पुरुष के नाम से जो है आपका किन्हें जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है दोस्त। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? किसके बारे में बात किया गया है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में, ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जिन्हें जाना जाता है जिनका नाम है ऑप्शन नंबर डी, यानी दादा भाई क्या? तो नौरोजी। इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका सोनल मानसिक किस लिए प्रसिद्ध है?
आपको जब क्लासिकल डांस पढ़े होंगे तो खोपड़ी में याद होगा सोनल मानसिंह के बारे में। तो सोनल मानसिंह जो थे नृत्य करते थे, क्या करते थे? नृत्य थे। क्लासिकल डांस में कौन सा क्लासिकल डांस करते थे? तो याद रखिएगा उस क्लासिकल डांस का नाम था ओडिसी। ओडिसी से संबंधित है सोनल मानसिंह, जो कि बहुत बार जो है प्रश्न पूछ चुका है सोनल मानसिंह से। नेक्स्ट है आपका, किसने कहा भारत की एकमात्र आशा जनता से है? किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा किससे? तो जनता से है। उच्च वर्ग शारीरिक और नैतिक रूप से मर चुके हैं, यह बात किसके द्वारा कहा गया था दोस्त? तो यह बात जो है अरविंदो घोष के द्वारा बोला गया था कि भारत की एकमात्र आशा जो है किससे? हमारे नेताओं से नहीं है। किससे? तो जनता से। इस चीज को याद रखिए, काहे कि नेता जो है बेच के खाए वाला ये सब भारत के नेता है। आज भर के लिए दोस्त, बाकी मिलते हैं इसी के साथ फिर से आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद आप सभी को।